Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 11. Before we proceed the chapter, I want to tell you that this chapter is for reading only. किरण, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है. इसे आप खुद पढ़ेंगे और खुद समझेंगे. हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं. इसमें वैसे किरण में सिर्फ यही बताया है कि सुबह होती है, सूरज की किरण निकलती है, सुबह क्या क्या होता है. ठीक है, तो फूल खिलते हैं, रात्रि का प्रकाश छुप जाता है, लोग आलस्य छोड़कर, हर प्राणी क्या होता है, उठ के अपने काम में लग जाता है. दादी माँ पूजा करती हैं, बच्चे उठ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं. तो ये सब हमने इसमें आप पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं. समय, चैप्टर नंबर 11, पाठ परिचय. हमारे जीवन में सफलता और असफलता का श्रेय हमारे व्यवस्थित क्रियाकलापों को जाता है और अनुशासन को जाता है. ठीक है, तो हमारे जीवन में क्या होता है, समय जो है, समय का बहुत महत्व है. ठीक है, तो हमारे जीवन में कोई अगर बंदा सफल है या कोई असफल है, ठीक है, कोई सक्सेस है और कोई अनसक्सेसफुल है, तो उसका सबका श्रेय किसको जाता है, उसके समय को, कि वो किस तरह से व्यवस्थित क्रियाकलापों और अनुशासन को जाता है, अनुशासन दर्शाता है अपने जीवन में. इस अनुशासन में सबसे पहला अनुशासन होता है समय का पालन करना. यदि ये मंत्र सीख लिया तो हर कार्य सही क्रम में व्यवस्थित ढंग से होगा और हमें समय की महत्ता के बारे में पता चलेगा. मेरे प्यारों बच्चों, मैं समय हूँ. ठीक है, वो कहता है मैं समय हूँ. ईश्वर ने मेरी रचना विशेष रूप से की है. ईश्वर ने विशेष रूप से मेरी रचना की है. लोग अपनी असफलता के लिए प्राय मुझे ही दोष देते हैं. लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, हम कर नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया. तो मैं उनकी सहायता नहीं करता जो लोग मुझे दोष देते हैं. आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ. मुझे खरीदा नहीं जा सकता. आप कितने भी पैसे हों आपके पास, आप अरबपति हो, करोड़पति हो, बट आप मुझे परचेज नहीं कर सकते. मैं उन्हीं का साथ देता हूँ जो मेरा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं. ठीक है, जो व्यक्ति मुझे नष्ट नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, मैं उनका हमेशा साथ देता हूँ. ठीक है, और जो व्यक्ति मुझे वेस्ट करते हैं वे अपना ही लॉस करते हैं, अपनी ही हानि करते हैं. मुझे कभी कोई बांध कर रख ही नहीं सकता. मेरा एक एक क्षण बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता. ठीक है, अभी 1 मिनट चला गया, इसके बाद ये कभी वापस नहीं आएगा. ये वाला टाइम, अभी जिस टाइम पर हम इस टाइम क्लास कर रहे हैं, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा. कोई भी टाइम कभी वापस आता ही नहीं है. तो इसलिए हमें समय की महत्वता को समझना चाहिए. क्यों? क्योंकि समय हमेशा क्या होता है, वो कह रहा है कि मैं निरंतर आगे की ओर चलता रहता हूँ. मैं हमेशा आगे की ओर चलता हूँ, कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता, मैं हमेशा आगे की ओर चलता हूँ. तो मेरी महत्वता को सबको समझना चाहिए. सारे जो ग्रह नक्षत्र सब कुछ हैं, सूर्य चंद्रमा, सब मेरे हिसाब से ही चलते हैं, सब मेरे शिष्य हैं. ठीक है, जो लोग समय के अभाव की शिकायत करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम ये नहीं कर सके, इसलिए हम वो नहीं कर सके, अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी होना, तो वे आलस्य को छुपाते हैं. वो क्या करते हैं, वो अपने आलस को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं. वो वो कहते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आलस को छुपा रहे हैं. मुझे यानी समय को दोष मत दो. वो आपको कभी भी समय को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसार में अनेक व्यक्तियों के पास अनगिनत कार्य हैं. हर व्यक्ति के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे काम हैं. वे समय पर अपने सभी कार्य पूरे करते हैं. वो क्या करते हैं, समय पर अपने सभी कार्य पूरे करते हैं और वह सफल भी होते हैं. वह आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ते. जितने भी लोग इस संसार में सफल हुए हैं, उन्होंने हमेशा समय का क्या किया है, सदुपयोग, मतलब उसे प्रॉपर यूज किया है. चाहे वो गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे एडिसन हो, चाहे मैडम क्यूरी हो. आज भी कई सफलता प्राप्त व्यक्ति मुझे पूछते हैं. जो लोग सफल हो जाते हैं वो समय को बहुत महत्वता देते हैं. बच्चों, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता. ठीक है, समय कभी किसी का वेट नहीं करता. वो आगे बढ़ता जाता है और कभी लौटकर नहीं आता. जो समय को नष्ट करते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है. जो लोग समय वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो जो समय होता है वो उन्हें नष्ट कर देता है. वो कभी उनके पास वापस नहीं आता और उनका जो काम है वो नहीं हो पाता. ठीक है, तो जो लोग उसका समय का सदुपयोग करते हैं उनका तो वो फ्रेंड है, मित्र है, और जो लोग उसे वेस्ट करते हैं उसका वह शत्रु है. अगर अभी आप छोटे हैं और आपको
समय के महत्व के बारे में उतना पता नहीं है। तो वो कह रहा है कि अभी आप मेरे महत्व के बारे में पता नहीं है, पर आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जिसे आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। मैं धन से भी बहुमूल्य हूँ। धन तो कमाया जा सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम खर्च कर दिया, कभी बढ़ गया, फिर है ना, पर समय का बढ़ नहीं सकता, समय सिर्फ कम ही होता है। इसलिए मेरा प्रयोग सावधानी से करो, मुझे कभी भी व्यर्थ नष्ट मत करो, वेस्ट मत करो। आपके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होगी कि मनुष्य ही नहीं, प्रकृति में सभी जो है वो समय के अनुसार काम करते हैं, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, वृक्ष, सागर, धरती, आकाश, सभी मेरे शिष्य हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सूर्य उदय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सूर्य अस्त होता है, फिर चंद्रमा आ जाता है, तारे, सब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आते हैं। मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय, मनुष्य का बर्थ होता है उसका भी एक समय होता है, और मनुष्य की मृत्यु होती है उसका भी एक समय होता है, जो किसके द्वारा निश्चित है? ईश्वर द्वारा। मैं विधाता का प्रिय हूँ। मैं किसका प्रिय हूँ? भगवान का प्रिय हूँ। ठीक है, क्योंकि भगवान भी मेरे अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जब किसी को पैदा होना होता है वो तभी पैदा होता है, और जब किसी की मृत्यु होनी होती है उसकी मृत्यु तभी होती है। जो लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा महत्व समझते हैं, वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर समय पर कार्य करने वालों व्यक्तियों की हमेशा क्या करते हैं? सहायता करते हैं। बच्चों, आप मेरा विभाजन अपने महत्वपूर्ण कार्यों के अनुसार कर लें। आप उसका विभाजन कर लें कि अभी आपको ये काम करना है, सुबह ये करना है, लंच, ब्रेकफास्ट, फिर आपको अपना पढ़ाई वढ़ाई, खेल वेल, सबका आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि सुबह से रात तक आपको ये करना है और इतने बजे आपको सो जाना है। ठीक है, और फिर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर उठना है। यदि आप मेरा उचित प्रयोग करेंगे तो आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, फिर आपका कोई भी काम छूटेगा नहीं, और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब आपका तनाव गायब हो जाएगा और आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे। मेरे प्रिय बालकों, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। बेटा, आपको तो जरूर मेरा कहना मानना चाहिए। मेरा सदुपयोग करने से आपको बहुत लाभ होंगे। आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि आप समय का सदुपयोग करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, किसी काम को अपना टालोगे नहीं, तो हमेशा आपको क्या होंगे? उत्तीर्ण, मतलब A1 आपकी रैंक आएगी। आपके कक्षा के कार्य और गृह कार्य सारे समय पर पूरे होंगे, जिससे अध्यापक आपकी प्रशंसा करेंगे। अध्यापक क्या करेंगे? आपकी प्रशंसा करेंगे। आप दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे। आप दूरदर्शन पर अपने पसंद के चीजें भी देख सकोगे जब आपको टाइम मिलेगा। तो आपको खेलने व मनोरंजन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। आपको खेलने का भी और मनोरंजन का भी पर्याप्त अवसर मिलेगा। आप आराम कर सकेंगे, आपको आराम करने का भी टाइम मिलेगा। व्यायाम करके स्वस्थ बन जाएंगे, और व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ बन जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। माता पिता, गुरुजनों और मित्रों के साथ वार्तालाप कर सकेंगे। मतलब आपको क्या होगा, जब आपके सारे काम पर्टिकुलर टाइम पर होंगे तो आपको हर चीज का एक टाइम मिलेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अपने सभी कार्य पूरे करने के बाद बिल्कुल हल्कापन अनुभव करेंगे। जब हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि वाह, आज तो हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए और समय पर कंप्लीट हुए हैं। तो इसलिए अगर आप निर्धारित समय पर अपने कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। समय एक अच्छे मित्र की तरह आपका हमेशा साथ देगा अगर आप सारे काम टाइम पर करोगे तो। ठीक है, आपको जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा। ठीक है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और फिर आपको याद आएगा कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग गई, मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आप क्या पछताओगे? जब आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था चिड़िया के चुगने से पहले। तो ये एक कहावत है ऐसे ही समय के ऊपर, कि जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते उनके लिए कहा जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या होता। अब पछता के क्या फायदा कि जब आपने समय की कदर नहीं करी, टाइम पे आपने सारे काम नहीं करे, आपने समय को यूटिलाइज नहीं किया, उसे हमेशा वेस्ट किया, तो अब कोई फायदा नहीं है। अब आप कितना भी भाग लो, समय वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 11 समय। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। अब आपको भी समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, अपने काम हमेशा टाइम पर करने चाहिए, और टाइम पर शुरू करने चाहिए, टाइम पर ख़त्म करने चाहिए, और कभी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new chapter. Okay guys, bye bye.